अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी सिस्टर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और जिन्होंने मुझे नहीं किया और जो मुझे विदाउट सब्सक्राइब कर किए देखती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर देते हैं तो एक कहते हैं ना मोटिवेशन आपको मिल जाती है। तो दूसरी बात ये, मुझे इंडिया से भी देखा जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इंडिया से प्यार मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो मुझे इंडिया से भी प्यार दे रहे हैं। और वो बाकी सिस्टर्स जो कि जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा, तो मैं उनके लिए स्पेशली दुआ करती हूँ। मुझे कमेंट्स में आए कि मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। एक सिस्टर ने कहा कि उनके हस्बैंड उनको लेने नहीं आ रहे। अल्लाह करे कि उन सिस्टर के हस्बैंड उनको जल्दी से लेने आ जाएं। और आप मुझे जो भी देख रहे हैं ना, वो सब भी उन सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह करे उनके हस्बैंड जो है उनको जल्दी लेने आ जाएं। और जो भी गलत फहमी है उन दोनों के दरमियान, वो अल्लाह करे वो दूर हो जाए। और अल्लाह ताला उनके हक़ में सानिया करें। अल्लाह ताला उनको उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दे और जल्दी से उनके हस्बैंड उनको लेने आ जाए। और एक और सिस्टर ने मुझे दुआ के लिए कहा था, मैं जो हूँ ना, आप जो भी मुझे दुआ के लिए कहता है ना, अब मैं उनको भी इनाम लेके स्पेशली जब मैं सूरत बकरा पढ़ लेती हूँ या आफ्टर अफ्तारी बिफ़ोर इफ्तारी के वक़्त दुआ कबूल होती है, तो मस्त कबूल होती है। ये भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मैं स्पेशली उनके लिए नाम लेके दुआ करती हूँ उस वक़्त भी। अल्लाह करे बहुत जल्दी सब मेरी बहनों की जो भी परेशानियाँ दूर हों। और कुछ मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि जब आपने सूरत बकरा पढ़ना शुरू की तो फिर आपके साथ क्या हुआ, आपने बीमारी की हालत में कैसे पढ़ ली सूरत बकरा, क्योंकि ये तो बहुत लंबी सूरत है, बहुत सारे सवालात आते हैं माइंड में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल मैं बहुत बीमार थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझ पे जादू के असरात इतने ज़्यादा थे कि मैं सिर्फ एक ज़िंदा लाश की तरह थी, जो मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो मैंने जो सूरत बकरा है ना, मैंने इस चीज़ का यकीन रखे, क्योंकि हमारे नबी पाक ने फरमाया है कि बड़े से बड़ा जादूगर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप सूरत बकरा पढ़ रहे हैं और आपके अंदर ये यकीन होना चाहिए कि हमारे नबी ने फरमा दिया, तो हमें पक्का यकीन शिफा मिलेगी ही मिलेगी। और कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जितने मर्ज़ी जादू कर ले, दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। अगर आपने सूरत बकरा पढ़ लिया है तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। तो आप लोगों ने इस चीज़ का अपने दिल में यकीन रखना है। और आप लोगों ने अगर आप बीमारी की मतलब उसके जादुओं की वजह से अपने आप को क्योर करने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो आप लोगों ने इस बात का यकीन रखना है कि कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि जो इसका मुकाबला कर सकता है। तो हमें शिफा मिलनी है। अब कोई मुझसे पूछते हैं कि जनाब कितने दिन पढ़नी है, 7 दिन पढ़नी है, 12 दिन मतलब 21 दिन पढ़नी है, 40 दिन पढ़नी है। मैं कहती हूँ जितना गुड़ डालो उतना मीठा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी आप लोगों को स्पेसिफिकली कि आप लोग इतने दिन का अमल है इतने दिन कर लें। तो फिर आप लोग, मैं अब एक इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपको बहुत अच्छी जॉब है और आपको हर मंथ कुछ ना कुछ मिल रहा है। एक मंथ में आके बोनस मिल रहा है, नेक्स्ट मंथ आपका इंक्रीमेंट लग जाता है, उससे नेक्स्ट मंथ आपका और इंक्रीमेंट लग जाता है, उससे नेक्स्ट मंथ आपकी प्रमोशन हो जाती है। फिर इसी तरह से कुछ मंथ्स गुजरते हैं और वो कह लो कि आपको पता लगता है कि जनाब जी आपको एक कंपनी गाड़ी दे रही है। कभी भी आप वो जॉब छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम क्यों ये वाली जॉब छोड़ें? क्योंकि जब हमें पता है कि हम इस काम को कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा मिल रहा है। सेम लाइक सूरत बकरा है। मैंने तो सूरत बकरा बीमारी की वजह से पढ़ना शुरू की थी कि मैं अपने आप को सेहत मयाब करूँ और मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आऊँ। तो मैं ना सिर्फ ज़िंदगी की तरफ वापस आई हूँ, बल्कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ की हैं, मुझे इतना नवाज़ा है कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती। और मैं आप लोगों को इस तरह नहीं बता रही कि मैंने जनाब अभी 1 माह हुआ है पढ़ते हुए या मुझे चंद माह हुए हैं पढ़ते हुए। नहीं, मुझे तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं इसको पढ़ते हुए। अपनी ज़िंदगी में इसको मैंने शामिल किया हुआ है। इतने साल हो चुके हैं और हर साल मतलब इतनी लंबा मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही। अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से मेरी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ की हैं। तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाज़ा है मुझे। और जो भी मेरी बहनें परेशान हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही, जो रिश्ते की वजह से परेशान हैं, मैं कहती हूँ आप इस नीयत से पढ़ लें। आप देखना आप लोगों को अल्लाह ताला इतने अच्छे रिश्ते से नवाजेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती कि आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपने शादी के बाद असल लाइफ स्टार्ट हो रही है और आपने सारी ज़िंदगी वहीं गुजारनी है।
खुदा ना खास्ता आपको पता हमारा जो ससुराली माशरा है कितना ज़ालिम है, और ऐसे लोग मिल जाएं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नीयत से पढ़ो, और जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं वो भी पढ़ लें। वो ये ना सोचें अब हमें मिल गया तो अब हम क्या करें। आप लोग पढ़ेंगे तो देखना आप लोगों के घर में सुकून आएगा, आप लोगों के घर में खुशियाँ आएंगी, आप दोनों के मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत होगी, प्यार होगा, सलूक होगा, इत्तेफाक होगा, आपकी रिज़्क में बरकत होगी। आप लोग देखना, आप लोग इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे ना, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला पूरा कर रहे हैं। गैप से आप लोगों की मदद होगी, देखना ज़रा इतना अल्लाह ताला नवाजेगा आप लोग। मैं कहती हूँ कि लाखों में सैलरी होना, जितने वो लोग भी खुश नहीं होंगे, सुकून में नहीं होंगे जितने, अगर आप लोग ये अपनी ज़िंदगी में पढ़ोगे तो जितने आप लोग खुश होगे, सुकून में होगे, राज़ी होगे। अल्लाह ताला पे है ना, अल्लाह ताला जैसे मर्ज़ी पूरा करे। इससे अल्लाह ताला को क्या फ़र्क पड़ता है आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है या आपके वालिद साहब की सैलरी कितनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला के लिए मतलब अल्लाह ताला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमाता है ना कि हमें पता भी नहीं लगता कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला कर रहा है कंप्लीट। तो सबसे भर के रिज़्क ये है कि इज़्ज़त कदर करने वाले लोग आपको मिल जाएं, अच्छे लोग आपको मिल जाएं, अच्छे ससुराल वाले आपको मिल जाएं, आप लोगों को रिज़्क में बरकत हो जाए, आप लोगों किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी आगे हाथ फैलाना तो दूर की बात है, बल्कि अल्लाह ताला आपको इतना दे कि आप देने वालों में से बन जाएं। आप लोग अब मैंने जब सूरत बकरा पढ़ी तो इस तरह के ना ख़यालात आते हैं, वसावस आते हैं, जिस तरह के कहते हैं आपकी तबीयत और बिगड़ गई क्या, फिर और तबीयत बिगड़ जाती है, फिर हम नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों ने इस बात का यकीन रखना है कि जी हमारे नबी ने फरमा दिया है कि जो सूरत बकरा पढ़ लेता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो सूरत बकरा पढ़ लेता है उस पर कोई जादू असर नहीं कर सकता, कोई मतलब कोई जादूगर उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो अगर आपकी तबीयत मज़ीद भी ख़राब होती है ना, ये वसावस आते हैं, शैतान डालता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे साथ भी हुआ था, मतलब मेरी तबीयत ऐसे बिगड़, मुझे लगता है मुझे भी लगा शुरू में कि शायद मैं सूरत बकरा शुरू किया इस वजह से मेरी तबीयत शायद और बिगड़ी। ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत तो बिगड़ी हुई थी मेरी पहले भी, और भी बिगड़नी थी, लेकिन वो शुरू में जब आप चंद दिन होते हैं ना कि वो चाहते हैं, वो चीज़ें जो आपके साथ जो जिन्नात हैं वो चाहते हैं ये ना पढ़े, ये ना इसको पढ़े ताकि ये ठीक ना हो जाए। तो इस तरह के वसावस शैतान जो होता है वो डालेगा आपके दिल में, लेकिन आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। और ये भी सवाल आता है कितने दिनों में मतलब हम ठीक हो जाएंगे, कितने दिन पढ़ें, 40-21 मैंने आप लोगों को बता दें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, छोड़ें ना। मैं इसको कहती हूँ आप लोग मत छोड़ें, क्योंकि मतलब इसमें आप ही का फ़ायदा है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर अभी तक आप लोग यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दें जाके जल्दी से। ये मेरे लिए बहुत कहते हैं ना एज अ गिफ्ट आपकी तरफ से, और कि मेरे लिए मोटिवेशन भी मिलता है वीडियोस इस तरह बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हम माओं के लिए खासकर। यहाँ पे मैं जो हूँ रोल्स बना रही हूँ, चिकन वेजिटेबल रोल, तो उसका मैं मटेरियल तैयार करी थी। तो मुझे ना पैकिंग करनी नहीं आती थी, तो शादी से पहले ऐसा था मामा के साथ पैकिंग करानी, तो मामा कहती चलो रोल बंद करो ना, मेरे साथ पट्टियाँ लेकर आनी। तो मैंने कहा मुझे नहीं आता बंद करना, बड़ी कोशिश करनी बंद ही नहीं होने, मैं कहा लो मुझसे नहीं बंद होते हैं, खुद ही करते थे वो। तो अब ये देखें शादी के बाद अब वही काम, ये मेरी मामा को मैंने कहा कि मुझे ना आप वीडियो बना के भेजें, ये मेरी मामा का हाथ है, तो मामा मुझे सिखा रही हैं कि ऐसे ऐसे बंद करना है। तो मामा ने मुझे वीडियो बना के भेजी, इसको आपने पैक कैसे करना है रोल्स को, तो मैंने वो वीडियो भी अटैच कर दी, था अगर किसी आप में से भी किसी को मतलब देखना हो तो आप लोग भी देख लें कि कैसे बंद करते हैं। फिर मैंने ये वीडियो देख के अपने रोल्स बनाए, उनको पैक किया, और वो तो मैं अपना तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो फिर मैंने ये वाली जो है क्लिप ऐड कर दिया था। फिर बाद में जो मैंने रोल्स और समोसे बनाए उसको मैंने ज़रूर रिकॉर्ड कर लिया था। है रनी हो, मैं यही कह रही थी कि हम बेटियों के सर पे जब पड़ता है ना, तो ससुराल में जब हम आते हैं तो फिर वो सारे काम हो जाते हैं जो कि अपनी मामा के घर में नहीं होते, हमसे नहीं हो रहा ये वो। खैर बैक टू द पॉइंट, ये कि अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी मकसद के लिए, ये देखेंगे मैं बना चुकी हूँ, ये भी मैं दिखा रही हूँ, मैंने समोसे भी बना लिए, रोल भी बना लिए। अच्छा जी, तो मैं कह रही थी कि अगर आप किसी की जॉब नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई जॉब की तलाश में है, कोई अच्छे रिश्ते के तलाश में है, या कोई अपने घर में सुकून चाहता है, कोई रिज़्क़ में बरकत चाहता है, किसी भी मकसद में कहती हूँ एक स्पेसिफ़िक मकसद के लिए आप पढ़ना शुरू कर दें। या जिन सिस्टर का मुझे आया था कि जिनके हस्बैंड उनको लेने नहीं आ रहे, तो आप मैं कहती हूँ इस मकसद से ही सूरत बकरा स्टार्ट कर देंगी ना। मैं कहती हूँ अल्लाह से आप मांग रहे हैं ना, अल्लाह ताला कि अर्श अल्लाह ताला को हमने कह दिया है, तो हमें किसी के तरले करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें लेने आ जाओ, हमारा ये कर दो वो कर दो, अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह ताला देखना वो खुद ही आएंगे आपको लेना, आपको किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जॉब नहीं है, जॉब लग जाएगी,
रिश्ता नहीं और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो मेरी बहनों, आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर करना है और ये चीज़ें नहीं माइंड में लानी कि हम पढ़ेंगे हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये वसवसे हैं। इन वसवसों से आप लोगों ने लड़ना है। अपनी जो है दुआओं में याद रखें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।